देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, जिसके बाद आपको जो है ठीक से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 95% कैंडिडेट्स पास्ड। ठीक है, कोई एग्जामिनेशन हुआ, कुछ स्टूडेंट उसमें बैठे होंगे, जितने भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने के लिए आए उनके 95% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। एंड 92 जो है 92 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब जो टोटल कैंडिडेट जितने भी एग्जामिनेशन देने आए होंगे, ठीक है, तो उनमें से 92 स्टूडेंट को ऐसा पाया गया जो कि फेल हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड इन एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम में कितने जो है स्टूडेंट टोटल बैठे। ठीक है, तो मुझे निकालना कि टोटल स्टूडेंट कितने बैठे, और मुझे पता है कि जितने बैठे उसके 95% स्टूडेंट क्या हुए थे, पास। और फेल कितने हुए हैं, कुल 92 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नंबर दिया है, 92 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, और ये परसेंटेज है कि 95% क्या हुए हैं, पास। जितने भी अपेयर हुए होंगे एग्ज़ाम में, उसके 95 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, पास। और जो फेल स्टूडेंट्स थे उनका नंबर कितना था, 92। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनेशन में जो है बैठे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आई होप। अब देखो, तो मुझे निकालना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जो कि एग्ज़ाम में बैठे। ठीक है, या एग्ज़ाम को देने के लिए आए, तो मुझे वही निकालना। तो मैं मान लूँगा लेट कि जो टोटल स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल जो कैंडिडेट्स थे जो आए थे एग्ज़ाम देने, वो कितने थे, एक्स थे। ठीक है, अब मुझे पता है इन टोटल का 95% स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास। ये जो टोटल स्टूडेंट हैं एक्स, इनका अगर मैं 95% निकालूं तो वो क्या हुए हैं, पास। अब ये बताओ, अगर 95% पास हुए हैं तो फिर फेल कितने हुए होंगे। देखो पूरा परसेंटेज 100 का होता है, 100 में से 95% तो पास है, तो बचा कितना परसेंट, 5%। तो फेल कैंडिडेट कितने होंगे, 5%। मतलब मैं इस टोटल का अगर मैं 5% निकाल दूं तो वो क्या दे देगा मुझे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हो चुके हैं। और फेल वाले मुझे दिए हैं, कितने फेल हुए हैं, 92। तो मैं क्या करूँगा, इस टोटल का क्या निकाल दूंगा, 5%। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, 5% ऑफ टोटल। टोटल कितने माने मैंने कि एक्स आए थे, तो 5% ऑफ एक्स जो हैं वो मुझे दिए हैं, कितने फेल हुए हैं, 92। बस अब यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। तो इसको बताएं कैसे करते हैं, 5% हटा के क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, ये ऑफ हटा कर क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, और ये x इक्वल्स टू 92। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या करो, काट लो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और ये 0 से 0, तो ऊपर बचा कितना, x, और नीचे क्या बचा, 20, और इधर कितना है, 92। अब क्या कर देंगे, x की वैल्यू निकालनी है। देखो इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन, बीच में इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे कर देंगे और इसकी इससे कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब x की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो x ही आएगा, और 92 की ये 20 से होगी, तो 0 से पहले 0 लगा दो, 2 × 2 = 4, और 2 × 9 = 18। इसका मतलब टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए होंगे, 1840। ठीक है, जिसमें से 92% पास हैं, तो फिर फेल कितने हुए, 5%। और जो फेल हुए वो मुझे दिए हैं 92, तो इसका मतलब टोटल का अगर मैं 5% निकालूं, मतलब फेल कैंडिडेट देगा ना ये, और वो दिए हैं 92, तो मैंने उसके इक्वल कर दिया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये इसको पढ़ते हैं। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 19,000। ठीक है, किसी भी टाउन की पॉपुलेशन जो 2006 में कितनी थी, 19,000 थी। ठीक है, एंड 22,000 इन 2007, और 2007 में देखो बढ़ गई पॉपुलेशन, 19,000 से कितनी हो गई, 22,000।
तो हमें बताना फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हुई ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं वो देख लो। तो मुझे पता है कि पॉपुलेशन पहले कितनी थी 19,000, बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई 22,000। तो पहले तो इंक्रीमेंट निकाल लो कि इंक्रीमेंट कितना हुआ। अगर 19,000 से 22,000 हो गई तो कितनी बढ़ गई बताओ। तो कितनी बढ़ गई 3,000 बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई भाई। 19,000 थी, 19,000 से कितनी हो गई 22,000। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ अगर मैं देखूं पॉपुलेशन में, ठीक है। जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है 3,000 का, ठीक है। 2006 में थी 19,000 और 2007 में हो गई 22,000। मतलब एक साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 3,000, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये नहीं बताना कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई नंबर में, मुझे तो बताना है परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितने परसेंट बढ़ गई, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं जब भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का परसेंटेज निकालना हो, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी 19,000 थी और मान लो बाद में हो जाती 19 से कुछ कम, मान लो 15,000, तो फिर पॉपुलेशन क्या हो रही होती, डिक्रीज हो रही होती। तो मैं निकालता कितने परसेंट डिक्रीज हुई। यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मुझे निकालना है कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना हो तो उस वो देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। या इसको बोलते हैं हम चेंज ही तो हुआ। चेंज दो तरह का हो सकता है, या तो बढ़ सकती है कोई चीज़ या घट सकती है। तो मुझे अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो या परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है, देखो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो हुआ होगा वो ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाई ये होता है इनिशियल, मतलब शुरू में वो कितना था, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना है तो जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ होगा वो ऊपर, उसके बाद इनिशियल मतलब शुरू में वो जितना रहा होगा वो नीचे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। अब जरा देखो इसको हम देख रहे हैं कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ कैसे निकलेगा। अब जरा देखो हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हुआ कितना 19,000 से 22,000 हो गई 3,000 का, वो ऊपर रखेंगे और डिवाइड बाई इनिशियल, शुरू में कितनी पॉपुलेशन थी भाई, शुरू में तो यही थी ना 19,000, शुरू में कितनी थी 19,000 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से। तो ये देखो 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो ऊपर कितना आ रहा है 300 और नीचे कितना आ रहा है 19, और आगे क्या लगा देंगे परसेंटेज। तो इतने परसेंटेज का क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। जैसे मान लो इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो कि किसी के पास मान लो कितने थे 10 रुपीज़ थे, ठीक है। और 10 रुपीज़ के बाद कहीं से उसको पैसे मिल गए और अब उसके पास पैसे कितने हो गए 15 रुपीज़। तो कितने परसेंट उसके जो पैसे थे वो इंक्रीज़ हुए, कितने परसेंट इंक्रीज़ हुए, ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं देख लूँगा कि इंक्रीज़ हुए कितने, 10 से अगर 15 हो गए तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 5 का, डिवाइड बाई इनिशियल, शुरू में उसके पास कितने थे 10 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा 50% इंक्रीमेंट हुआ। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8,000 इफ इंक्रीजेज बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में वो 10% इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड 20% ड्यूरिंग इन द सेकेंड ईयर, और फिर सेकेंड ईयर जब दूसरी साल आती है तो 20% बढ़ जाती है। तो नई पॉपुलेशन कितनी हो जाती है ये हमें बताना है, ठीक है। 10% पहले साल बढ़ रही, शुरू में तो इतनी है अभी, फिर 10% पहले साल बढ़ रही है, फिर 20% नेक्स्ट ईयर बढ़ रही है। तो अब जो है इतना बढ़ने के बाद अब पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी, जबकि पहले 8,000 थी, तो वो मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो अभी मुझे पता है कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 8,000, ठीक है। तो अभी जो करंट की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 8,000 है,
ठीक है 8000। तो पहले साल जब चल रहा है तो कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है 10%। तो मैं देख लूँ कि इंक्रीमेंट हो कितने का रहा है, ठीक है वो तो मुझे परसेंटेज में दिया है। तो अगर मैं इसका 10% निकाल दूं तो जितना इंक्रीमेंट होगा वो आ जाएगा, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रही है ना। तो मैं क्या कर दूंगा 10% ऑफ निकाल दूंगा 8000 का, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे 10% हटा के 100 से क्या कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाई 8000। तो जीरो, ये जीरो से जीरो, तो देखो कितना आ रहा है 800। ये जब ये देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर ऊपर तो कितना आ जाएगा 800। मतलब एक साल में 10% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वो कितनी इंक्रीज होगी 800। तो अब एक साल के बाद, एक साल बीत चुका है, तो अब नई पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी देखो 8000 थी 10% इंक्रीमेंट हुआ मतलब 800 और बढ़ गई। तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई, ये ऐड कर देंगे, ये जो बढ़ गई है वो ऐड कर देंगे, तो 8800। अब ये नई पॉपुलेशन हो गई एक साल के बाद, लेकिन 2 साल तक बढ़ी है। अब देखो अब पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है हम वो वाली लेंगे। अब एक साल के बाद हमारे पास पॉपुलेशन हो गई 8800। अब नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ तो इस ईयर में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 20%, ठीक है। इस साल कितनी बढ़ रही है 20%, 20%। तो अब मैं इसका 20% निकाल दूंगा तो मुझे इंक्रीमेंट पता लग जाएगा कि कितना बढ़ रही है। तो मैं क्या करूँगा 20% ऑफ 8800, तो इंक्रीमेंट मुझे पता चल जाएगा। तो देखो 20% रख के 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई 8800। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो का जीरो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और एक 17। मतलब इतना फिर बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसका मैं 20% मैंने निकाला तो मुझे पता लग गया कि इतना इंक्रीमेंट होगा। तो अब साल के शुरुआत में अगर इतनी थी और साल के अंत तक 20% मतलब इतना और बढ़ गई, तो अब देखो कितनी हो जाएगी। तो ये ऐड कर लो, जीरो, ये 6 और ये 15 और ये जो हो जाएगा 8 9 और एक 10। तो अब जो पॉपुलेशन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी नई पॉपुलेशन 2 साल के बाद 10560। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। अगर किसी कैंडिडेट को पास होना है तो जो भी टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पेपर के, उसके 33% मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे तभी वो पास होगा, ठीक है। ही ऑब्टेन 262 मार्क्स, उसने एग्ज़ाम दिया, उसके मार्क्स कितने आए 262 एंड फेल्स बाई 200 मार्क्स, ठीक है। 262 मार्क्स उसके आए लेकिन वो कितने नंबर से फेल हो गया 200 मार्क्स से। मतलब क्या हुआ कि पास होने के लिए जितने नंबर उसको चाहिए थे, जितने नंबर उसको चाहिए थे उसमें उसके 200 नंबर क्या आए हैं कम आए हैं। अगर ये 200 नंबर से वो फेल होने का मतलब क्या है, ठीक है, कि इतने नंबर तो उसके आए और इतने मार्क्स से वो फेल हो गया 200 मार्क्स से। मतलब ये नंबर तो वो लाया और ये 200 मार्क्स उसके अगर और आ जाते, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाता पास। बात समझ में आ रही। और अगर वो पास हो जाता तो वो जो मार्क्स इसके ये जो टोटल आ रहे हैं मिलाकर तब तो वो पास हो जाएगा। तो पास होने का मतलब उसके कितने परसेंट मार्क्स आ चुके हैं 33%, क्योंकि बोल चुका है कि कोई कैंडिडेट तभी पास होगा जब टोटल मार्क्स का उसका कितना मार्क्स आए 30% मार्क्स आए। तो 30% मार्क्स आए मतलब वो पास हो जाएगा, ठीक है। उसके मार्क्स आए कितने 262, लेकिन अभी भी वो 200 नंबर से क्या हो गया है फेल हो गया है। इसका मतलब ये 200 नंबर उसके और आए होते तभी तो पास होता। और अगर पास हो रहा है तो इसका मतलब वो पासिंग मार्क्स ले आया है, और पासिंग मार्क्स हैं किसके बराबर टोटल मार्क्स के 33%, तभी तो पास हो रहा है। तो देखो अब 262 मार्क्स उसके आए हैं तब भी वो 200 मार्क्स से फेल हो गया है। और कोई कैंडिडेट पास कब होता है जब टोटल मार्क्स का 33% लाए, ठीक है, और हमसे टोटल मार्क्स ही पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे लेट जो टोटल मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, लेट टोटल मार्क्स जो है वो हम क्या मान लेंगे x, ठीक है।
तो किसी भी कैंडिडेट को जो है पासिंग मार्क्स अगर लाना है, पासिंग मार्क्स, तो वो कितने होंगे? पासिंग मार्क्स जो होंगे इस टोटल का पास होने के लिए कितने परसेंट लाना पड़ेगा? 33%। तो इस पासिंग मार्क्स क्या आएंगे? इस टोटल का मैं क्या निकाल दूंगा? 33%। 33% ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल क्या मान लिया मैंने? एक्स। तो अब ये देखो 33%, ये हटा दो, फ्रैक्शन बनाओ, 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स, मतलब ये इतने मार्क्स कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे। अगर टोटल मार्क्स एक्स हैं तो इतने मार्क्स कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, कितने? अब देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 33x/100। इतने मार्क्स उसको पास होने के लिए लाने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि वो लाता कितने मार्क्स है? 262। कितने मार्क्स लाता है उस एग्ज़ाम में? 262 मार्क्स तो वो लाता है, लेकिन 200 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब अभी भी 200 नंबर उसको कम पड़ गए पास होने के लिए। तो अगर वो 200 नंबर और लाया होता तब तो पास हो जाता। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हुए, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे उसको? 200 और रहते ना, तो उसको चाहिए थे बेटा 4, ये ऐड कर लो 62। इतने मार्क्स अगर उसके होते तो वो पास हो जाता। ठीक है, और अभी हमने निकाला है परसेंटेज से कि पासिंग, ये पासिंग मार्क्स हो गए ना, इतने मार्क्स आ जाए तो पास हो जाएगा। और अभी हमने निकाला है पासिंग मार्क्स कितना, यही तो निकाला है कि टोटल का 33%, यही पासिंग मार्क्स है, और ये भी तो पासिंग मार्क्स ही हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसको इक्वल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें जो टोटल मार्क्स माने थे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी 1 से कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, तो ये तो अब आसान है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से 33x 1 से मल्टीप्लाई होगी और इधर मल्टीप्लाई होगी तो 4462 और मल्टीप्लाइड बाई होगी 100। ठीक है, अब देखो यहाँ x को अकेला छोड़ो, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ अकेला 33 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 462 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 33। ठीक है, अब ये काट लो, 11 3 जा, ये देखो 11 4 जा 44, या 46, 2 बचा 22 हो गए, 11 2 जा 22, ये काट लो, 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12। तो इसका मतलब ये 14 की अब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 1400। इतना टोटल मार्क्स रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है बेटा कि अंकित स्कोर्स 45% मार्क्स इफ ही स्कोर्स 35 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि अंकित कोई है स्टूडेंट, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 45% मार्क्स आए हैं, 45%। तो 45% मार्क्स जो आए हैं वो किसका 45% होते हैं? टोटल मार्क्स का, मतलब टोटल मार्क्स का 45% उसके मार्क्स हैं। और वो कह रहा है जो मार्क्स आए वो नंबर में वो आए कितने हैं? 135। तो टोटल मार्क्स कितना रहा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमें नहीं पता है टोटल मार्क्स कितना है, तो मान लेंगे, तो मान लेंगे लेट जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स वो कितने हैं? एक्स हैं। ठीक है, अब उसके मार्क्स जो आए हैं, ठीक है, जो मार्क्स उसके आए हैं वो आए कितने हैं? इस एक्स का 45%। आए कितने हैं इस एक्स का? 45%। तो मैं 45% ऑफ क्या निकाल दूंगा? टोटल मार्क्स, मतलब एक्स। और ये जो मार्क्स 45% आए हैं वो दिए हैं, कितने आए हैं? 135। अब यहाँ से x निकालना है, तो क्या करोगे? यहाँ से 45% हटा के 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 135। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी काट लो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो ये 9 और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9x/20 और ये इक्वल आ जाएगा 135। 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 135। ठीक है, अब x को अकेला छोड़ेंगे, 9 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 135 डिवाइड बाई 9, ये काट लो, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, कितना बचा 4, 45 हो गया, 9 5 जा 45, और 15 और 20 का कर लेंगे मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, तो 30 और एक जीरो, इसका मतलब टोटल मार्क्स कितना रहा होगा 300, तब जाके उसका कितना 300 में कितना मार्क्स आया है 135, और अगर 300 में 135 मार्क्स आया है, इसका मतलब उसका मार्क्स कितना परसेंट है 45%। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और अब एप्लीकेशंस जो हैं परसेंटेज के वो क्या क्या हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, परसेंटेज के जो एप्लीकेशंस है, जैसे अभी हम आगे सीखेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस के बारे में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं परसेंटेज के एप्लीकेशंस हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा।